किसी ने सही ही कहा है कि प्यार में ना उम्र देखी जाती और ना ही जाति देखी जाती। प्यार तो अंधा होता, बस जब जिसे होना रहता और जिससे होना रहता उसको उससे प्यार ही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जहाँ पर एक 25 वर्षीय मैडम को एक 15 वर्षीय लड़के से प्यार हो जाता है। और कहानी इतनी रोमांचक है कि आप अगर सुनेंगे तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के देहरादून की, जो एक सच्ची घटना है। और यहाँ पर अभी हाल ही फिलहाल में खबर में सुर्खियों में बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपको ये कहानी सुना दी जाए। और इस कहानी में सुनाई गई हुई समस्त जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जुटाई गई है और इस कहानी में प्रयोग किए गए नाम काल्पनिक होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो में अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो बस आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारा हौसला एकदम बढ़ता रहे और आपकी समझ रोज़ डेली ऐसी रोचक कहानियाँ लेकर आता रहूँ, जिससे आप सभी लोग को कुछ ना कुछ जानने को ज़रूर मिले। तो हम बढ़ते हैं अपनी कहानी को और आपको बताते हैं कि कहानी में क्या हुआ और कैसे हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम सोनिया होता है, जहाँ पर ये काल्पनिक नाम है। वो एक स्कूल की टीचर होती है। वो अपने जीवन में इसी तरह पढ़ाती रहती है और उसका जीवन एकदम सुख में चलता रहता है और उसकी एज 25 वर्ष होती है। और वो एक दिन स्कूल में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड खाली हो जाते हैं, तो मैडम जी का पीरियड खाली रहता है। तो मैडम जी अपने खाली पीरियड में बैठे ऑफिस में बैठी रहती है और अपना फ़ोन चलाया करती हैं। फ़ोन में चलाती क्या है, तो फ़ोन में फेसबुक चलाया करती हैं। फेसबुक में कुछ देखिए, आपके भी फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आते रहते हैं। तो मैडम जी के फेसबुक में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जहाँ पर जिसका मैडम जी ने शक्ल देखी और उनको फ़ोटो अच्छा लगा, तो मैडम जी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जब दोनों लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए, तो वो एक दूसरे की स्टोरी देखने लगे, फ़ोटो पर लाइक कमेंट शेयर करने लगे और एक दूसरे को अच्छे से जानने और पहचानने लगे। दोनों में आपस में मैसेंजर पर थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी। जब बातचीत होने लगी तो पता चला कि मैडम जो है वो देहरादून के हैं और जिससे बात कर रही थी वो एक लड़का था जिसका नाम अजय था। अजय भी एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि लड़का जो है वो अभी नाबालिग है, तो नाम पब्लिश करना अच्छी बात नहीं है। तो अजय से दोनों बातचीत होने लगती है और एक दूसरे की जान पहचान बढ़ने लगती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि मैडम जी जो होती हैं उस लड़के से उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांग लेती हैं। तो वो मैडम जी को अपना मोबाइल नंबर दे देता है। फिर दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है। दोनों में बातचीत चलती रहती है। धीरे धीरे आपस में संबंध में थोड़ा गहराइयाँ होने लगती है। एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान लेते हैं और एक दूसरे की फ़ोटो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करते हैं, क्योंकि उन दोनों लोग एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनते बनते कुछ ऐसा होता है कि मैडम जो होती है उनको वो लड़का कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाता है। जब पसंद आ जाता है तो मैडम उससे कहती कि आप रहते कहाँ, तो लड़का बताता है कि मैं मेरठ में रहता हूँ। उससे पूछती है कि मैडम जी अचानक कि आपकी एज कितनी है, तो लड़का बताता है कि अभी हमारी एज 15-16 साल है। तो मैडम जी थोड़ा हैरान हो जाती है कि अभी तुम 15-16 साल के हो, और कहा था कि लेकिन तुम्हारी फ़ोटो देख के और तुम्हारी बातों से तो लग नहीं रहा कि तुम 15 या 16 साल का होगे। तो लड़का कहता है क्या बताऊँ मैडम जी, बस आपके लिए मुझे बड़ा होना पड़ा, क्योंकि मुझे भी आपसे बात करने में मज़ा आता था। मैडम कहती अच्छा, मैडम कहती ऐसे बात ही होगी या कभी मुलाकात भी होगी। तो लड़का कहता मुलाकात तो होगी मैडम, जब आप कहोगी तब हो जाएगी। तो मैडम जी कहती कब आओगे मुलाकात करने, कहते मैडम जी देखिए मैं तो अपने घर में रहता हूँ और मैं भी ज़्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, 15-16 साल का हूँ और मेरठ से देहरादून की दूरी कम से कम 180 से 200 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं तो आ नहीं सकता हूँ। लेकिन मैडम जो सोनिया होती वो उस लड़के से मिलने के लिए बेचैन नहीं रहा करती थी। तो मैडम जी एक दिन कहती अच्छा मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊँगी। कहता ठीक आ जाइए। तो मैडम जी उससे पता लेती है, पूछती कहाँ पे आप रहते, तो लड़का बताता है कि मैं मेरठ के लसेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहता था। वहीं पर का एक एड्रेस बताता है और वहाँ पर मैडम को बुला लेता है। मैडम जी देहरादून से अपनी कार लेती हैं और वहाँ से निकल पड़ती, क्योंकि मैडम जी अच्छा खासा पैसा कमाया करती थी, उनके पास बढ़िया पैसा रहता है, कार रहता है। तो अपने कार से उत्तराखंड देहरादून से निकल लेती है मेरठ के लिए। मेरठ आती है, जहाँ पर वो लड़का जो एड्रेस दिया होता है वहाँ पर आती है, उससे मिलती हैं। दोनों आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद कार में लड़के को बैठाती है और चले जाती है। दोनों एंजॉय करते हैं। दोनों एंजॉय करने के बाद चली जाती है। मैडम जो होती है उस लड़के को अपने साथ कार में बैठाकर अपने घर ले आती हैं। वो अपने घर जब ले आती हैं तो वहाँ पर मैडम जी के घर वाले पूछते कि ये लड़का कौन है। तो मैडम जो सोनिया होती है वो बताती है कि ये लड़का जो है ये हमारे स्कूल में पढ़ता है और काफ़ी गरीब है और इस पढ़ाई में बहुत तेज़ लड़का है और इसके घर वाले इसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो मैंने ये लड़का मुझसे कहने लगा, मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो मैंने सोचा कि इसको मैं अपने घर ले चलूँगी और इसको मैं पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी
और इसका सारा खर्चा मैं उठाऊँगी। तो मैडम के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, ये तो अच्छी बात है, अगर कोई पढ़ना चाहता, अगर आप हम सक्षम हैं तो उसकी मदद कर दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, अच्छी बात, पढ़ना चाहता है तो इसे पढ़ाया जाए। और तो मैडम जी कहती है ये अब हमारे साथ हमारे अपने ही घर में रहेगा, मेरे साथ ही आया जाएगा, मेरे साथ रहेगा, स्कूल भी मेरे साथ ही आ जाएगा। तो घर वाले कहते हैं ठीक, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो रहने दो। और लड़का जो होता है वो मैडम के साथ घर पे रहने लगता है। लेकिन इसके इधर जो विक्की के घर वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा लड़का कहाँ चला गया, किसके साथ चला गया। तो काफ़ी खोजबीन करने लगते हैं और पता करते रहते हैं, तो कुछ पता नहीं चल पाता। और लड़का जो होता है वो मैडम के साथ रहता है। मैडम जी उसे अपने कमरे में लिया करती थी, दोनों लोग एक ही कमरे में लेटा करते थे। तो मैडम जी घर वाले कहते कि एक ही कमरे में इनको क्यों लिटा दी। मैडम कहती पढ़ने में ठीक है, रात में अगर कुछ पूछना उछना होगा, रात में पढ़ता रहता है, कुछ पूछना होता है तो मुझे जगा लेगा और मुझसे बता देगा, तो मैं इसको बता दूंगी, इसलिए मेरे कमरे में लेटेगा। तो कहते घर वाले ठीक है। अब घर वालों को क्या पता था कि इस पढ़ाई के आड़ में कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ अलग ही मैडम की सोच है। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद मैडम जी सोचती है कि मैं इस लड़के से शादी करूँगी। जब मैडम जी उससे उसका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें देखती हैं तो लड़का 15 साल का होता है। तो फिर मैडम जी कुछ इधर उधर से करती हैं और वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लड़के के कुछ फर्जी दस्तावेज बनवा लेती हैं, जिसमें उस लड़के को 21 साल का दिखा देती हैं। और 21 साल का लड़का जो हो जाता है, फिर मैडम जी जाती हैं उसको लेकर के गाज़ियाबाद पहुंच जाती हैं। उत्तराखंड देहरादून से गाज़ियाबाद पहुंचती है। गाज़ियाबाद में जाती हैं कोर्ट में दोनों आप लोग कोर्ट मैरिज करने जाते हैं, क्योंकि शादी करने। तो वहाँ के जो मैरिज ऑफिसर होते हैं, जो लोग शादी करवाते हैं, अधिकारी लोग, वो देखते हैं तो लड़के से पूछते तुम कितने साल के हो। तो लड़का कहता है कि आप कागज़ में देख लीजिए ना, उसमें तो लिखा है कितने साल के हैं। तो कहते नहीं, आप मुँह से ही बता दीजिए। तो लड़का कहता मैं 22 साल का हूँ। तो अधिकारी लोग भी देखते, कहते लेकिन देखने से तुम लग तो नहीं रहे हो 22 साल का। तो कहता कागज़ में तो है और मैं 22 साल का हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है। फिर जो मैरिज अधिकारी होते हैं उस लड़के की शादी उस मैडम के साथ वहाँ पे करवा देते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो लड़का फिर मैडम के साथ चला आता है और मैडम के घर में रहने लगता है। दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। और उसके बाद जब घर आते हैं तो मैडम जी बताती हैं अपने घर वालों को कोर्ट मैरिज कराने के बाद कि मैंने इस लड़के से शादी कर लिया है। तो मैडम जी के घर वाले थोड़ा हैरान हो जाते, परेशान हो जाते कि ये तुमने क्या कर लिया, ये तुमने कैसे कर लिया। तो मैडम जी कहती कि ये लड़का मुझे पसंद था, इसलिए इसको मैंने अपने पास रखा था और मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली है। और उसको सारे कागज़ वागज घर वालों को दिखा देते हैं। तो घर वाले पहले तो थोड़ा परेशान होते, लेकिन अब कर ली हैं, मानती नहीं। मैडम जी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। तो घर वाले कहते कर लिए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद इधर जो विक्की के घर वाले होते हैं वो परेशान रहते हैं। वो खोजते खोजते किसी तरह पता लगा करके मैडम के घर पहुंच जाते हैं। जब मैडम के घर पहुंच जाते हैं तो मैडम से बात करते, कहते हैं हमारा लड़का कहाँ। मैडम कहती तुम्हारा लड़का है हमारे घर पर है, मेरे पास है, तुम्हारा लड़का है और मैं तुम्हारी बहू हूँ। तो जो लड़के की माँ होती है और जो मैडम जो होते हैं उन दोनों में आपस में स्वागत होता है गालियों से। एक दूसरे का स्वागत एक दोनों गालियों से करते हैं। उसके बाद मैडम जो होते हैं वो कहती है मैंने इसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली है, ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स, ये कागज़ हैं और ये मेरे पति हो चुके हैं। तो उसके घर वाले भी, लड़के के घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जो अजय होता है उसके घर वाले एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये तूने कैसे कर लिया। तो लड़के से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम जो होती है उस लड़के को उनके घर वालों से मिलने नहीं देती हैं। और पता नहीं कहाँ उसे रखे रहते, घर वालों को भी पता नहीं रहता, नहीं जाके उससे मिल लें। उसके बाद उसके घर वाले जो होते हैं वो पूछते हैं कि तुमने शादी कहाँ से की, तो बताते हैं उसको वहाँ कोर्ट से की। तो उसके घर वाले सीधा कोर्ट पहुँच जाते हैं। जो अधिकारी लोग उनकी शादी करवाते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने शादी कैसे कर दी। वो आधार कार्ड दिखाते, कहते देखिए इसमें ये लड़का 15 साल का है, मेरा बेटा है। वो मैडम जो है हमारे लड़के को बहला फुसला करके उससे शादी कर ली हैं। तो उसके बाद जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं मुझे भी कुछ डाउट हुआ था, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसमें वो 21 साल का था और आपके लड़के से पूछा तो उसने कहा कि मैं 22 साल का हूँ। लेकिन मुझे कुछ डाउट था कि शायद लड़के की उम्र पूरी नहीं है, तो इसलिए, लेकिन अब कागज़ के आगे हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने शादी कर दी। अगर आप लोगों को आपत्ति है, आप लोग कह रहे हैं कि लड़का भी नाबालिग है तो उसे बहला फुसला कर शादी कर ली गई है, तो आप इसके लिए कोई ठोस या पुख्ता सबूत लाइए जिसमें उसकी एज कम दिखाई हो, और तो उस हिसाब से शादी का रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके बाद घर वाले पूछते हैं कि आपका कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट्स लाएं जिसके हिसाब से आप उसे पुख्ता सबूत मानेंगे। तो उसके जो मैरिज अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि आप लड़के के स्कूल चले जाइए, इसकी टीसी ले आइए या मार्कशीट ले आइए, या जहाँ से पढ़ रहा होगा इसका रिजल्ट, या फिर रजिस्टर में जो इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो वो चीज़ आप लेकर आइए, यहाँ पर हमको
दीजिए तो फिर हम उसे एक सबूत मान के तौर पर यह शादी निरस्त कर सकते हैं। तो घर वाले जो होते हैं वो वहाँ से चले आते हैं कोर्ट से, जहाँ लड़का पढ़ रहा होता है जिस स्कूल में, उस स्कूल जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, पूरी बात बताते हैं और उसके बाद कहते हैं कि एक मैडम के चक्कर में है जो लड़कों को हमारे बहला फुसला ले गए। तो फिर अब वो स्कूल वाले होते हैं और वो भी अध्यापक होते हैं, तो पता नहीं क्या होता। ऐसे तो कोई टीसी देने के लिए कोई नियम कानून है नहीं, लड़के की स्कूल वाले बना कर दे देते, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं कि आप पहले पुलिस को बुला कर लेके आइए, पुलिस को लेके आइए, उसके बाद मैं आपकी लड़की की टीसी दूंगा। तो उसके बाद घर वाले जाते हैं पुलिस वाले के पास और पुलिस वालों को सारी बात बताते हैं। पुलिस आती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती है और मामला ऐसे ही चलता रहता है। कोई सी विशेष कार्रवाई नहीं होती, ना घर वाले संतुष्ट हो पाते, ना उनको कोई पुख्ता सबूत मिल पाता, ना उधर उसकी शादी टूट पाती है। उसके बाद जो उसके लड़के के घर वाले होते हैं वो एडीजी मेरठ जो होते हैं उनके पास जाते हैं शिकायत लेकर, उनसे मिलते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। तो एडीजी मेरठ जो होते हैं मामले को संज्ञान में लेते हैं और मामले को संज्ञान में लेकर के तुरंत लसेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो वहाँ के थाना अध्यक्ष होते हैं उनको तुरंत आदेशित करते हैं, निर्देशित करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करिए। तो उसके बाद जो वहाँ के अभी एसएचओ साहब होते हैं वो इस मामले की कार्रवाई में लगे हुए हैं। अभी इसके आगे की कोई जानकारी नहीं आई है, ना इसके आगे की कोई बात पता चल पाई है। अभी बस यही पता चला है कि अभी इसमें कार्रवाई हो रही है। तो अभी इसमें अब आगे क्या कार्रवाई होती है, अगर जो कुछ भी कार्रवाई होगी, जो कुछ भी अपडेट होगा, मैं आपको ज़रूर अगली पार्ट में सुनाऊँगा। इसलिए क्योंकि अभी तो कार्रवाई पूरी हुई नहीं, अभी तो पता नहीं क्या चल रहा, अभी कार्रवाई चल रही है। उसके बाद जो भी अपडेट होगा मैं आपको अगली वीडियो में, अगले पार्ट में ज़रूर बताऊंगा। तो आप बताइए इस कहानी में इस मैडम के प्रति आप क्या सोचते हैं, आप क्या कमेंट बॉक्स में क्या बताना चाहते हैं, क्या सोच है आपकी, क्या मैडम ने सही किया, क्या उस लड़के के साथ कुछ गलत हुआ, या फिर मैडम ने गलत किया, या फिर मैडम ने सही किया। इस पर जो आपके विचार हुए आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कर सकते हैं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना, ना कि किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को असंतोषजनक करना, बल्कि ये कहानी को सुनाने का मेरा एक मकसद है कि आप सभी लोग जागरूक रहें, सचेत रहें और उससे समाज से जुड़े रहें कि समाज में चलता क्या है, इस वक्त किस तरह की घटनाएं घट सकते हैं, समाज में किस तरह के लोग रह रहे हैं। इसके बारे में मुझे आप सभी लोगों को अवेयर करना, बस जागरूक करना मेरा एक ही मकसद है। अगर आप अभी तक चैनल को लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।